अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शेर हसन फ्रॉम एमडीकेट वाला एक और टॉपिक के साथ हाजिर, जो इसका नाम है मोल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ मोल है क्या। आपके एमडीकेट और नम्स के एग्जाम में इसके रिलेटेड एमसीक्यूज किस टाइप के आते हैं। आपको इस वीडियो में एटलीस्ट 20 प्लस फार्मूलाज को रिपीटिशन आएगी, आपको 20 प्लस फार्मूलाज से गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद जाके आपके मोल के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं। मोल मोल को उर्दू में कहते हैं तिल। अब ये वो वाला तिल नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि उसकी गल पे जो तिल है वही मेरा दिल है, वो वाली बात मैं नहीं कर रहा। इसको मैं कहता हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या ये होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, फिर आप मोल की तरफ आएंगे। पहले बेसिक स्टेप समझिएगा इसका कि सब्सटेंस जो होता है वो एलिमेंट्स की फॉर्म में भी होता है। सब्सटेंस जो होता है वो आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड की फॉर्म में भी होता है। सब्सटेंस जो होता है वो आपका आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में भी होता है। और जो सब्सटेंस है आपका वो आयनिक स्पीशीज की फॉर्म में भी होता है। आप ये नोट डाउन करते हैं अपने रजिस्टर पर ताकि आपको रिवीजन की आसानी हो जाए। तो सब्सटेंस एलिमेंट्स की फॉर्म में भी होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड की फॉर्म में भी, आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में भी और आयनिक स्पीशीज की फॉर्म में भी। अब जो एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं एटम्स। क्या? एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसे हम कहते हैं एटम्स। इसी तरह मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब इसी तरह आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। और इसी तरह जो आयनिक स्पीशीज का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे कहते हैं हम आयंस। अब ये नोट डाउन कर लें, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एलिमेंट्स में हम देखते हैं हाइड्रोजन एटम है, इसी तरह हम देखते हैं सोडियम एटम है, इसी तरह हम देखते हैं कि क्लोरीन एटम है। अब जो हाइड्रोजन को हम जस्ट इसी फॉर्म में लिखेंगे ये हमारा होगा एटम। अब जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ये हमारा बन जाएगा मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, वाटर की एग्जांपल ले लें, इसी तरह आप C6H12O6 ग्लूकोज की भी एग्जांपल ले लें। अच्छा, जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में मोस्टली फार्मूला यूनिट्स आते हैं। लेट्स सपोज इसमें आयनिक कंपाउंड आते हैं जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड। अब जो आयनिक स्पीशीज होते हैं ये आयनिक फॉर्म में होते हैं। लेट्स सपोज ये है OH नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव, ब्रोमाइड नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, एटसेट्रा। तो हमें इनके मोलर मैसेज पता है। हाइड्रोजन का जो मोलर मैस होता है वो होता है 1.008। इसी तरह सोडियम का जो होता है वो होता है 23। क्लोरीन का जो होता है वो आता है आपका 35.5। अब इसी तरह आप हाइड्रोजन का भी समझ लें। जब ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाएगा ये 2.016 am, और वाटर जो होगा वो आपका बन जाएगा 18, क्योंकि 16 और 2 हाइड्रोजन 18 बन गया। NaCl का जो हो जाएगा वो 58.5 हो जाएगा। OH नेगेटिव का मैं बता देता हूं आपको, ये 17 हो जाएगा। एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो दो बेसिक चीजें हैं एमसीक्यूज में जो आता है, किसी के साथ AMU लिखा होता है या U लिखा होता है। इसके साथ भी हम AMU लिख लेते हैं। लेट्स सपोज इसके साथ भी हम AMU लिख लेते हैं और इसके साथ भी हम AMU लिख देते हैं। जब भी कोई स्पीशीज के साथ उसके मोलर मैस के साथ AMU आ जाए तो उसको हम कहते हैं, उसका ये है एटॉमिक मैस। क्या? एटॉमिक मैस। अब 1.008 जो है AMU या 23 AMU या 35.5
AMU। अब ये उसका क्या होगा, एटॉमिक मास। अब इसी तरह ये भी उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, नहीं ये हो जाएगा सॉरी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल्स है तो ये क्या हो जाएगा उसका मोलेकुलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अब ये उसका क्या हो जाएगा फार्मूला मास। अब ये उसका हो जाएगा आयनिक मास। अब जब स्पीशीज एएमयू की हालत में होती है या एएमयू के साथ लिखा होता है तो वो उसका होता है एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास या फिर उसका होता है आयनिक मास। अब आपने मोस्टली ये भी देखा होगा कि उसके साथ ग्राम भी लिखा होता है कभी कभार। अब मैं आप दोनों को अब मैं आप इन दोनों चीजों का कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि एएमयू आ जाए तो आपका क्या हो जाए, अगर इसके साथ ग्राम आ जाए तो फिर आपका क्या होगा। अगर इसके साथ आ जाए ग्राम, इसके साथ भी आ जाए ग्राम, इसके साथ भी ग्राम, इसके साथ भी, इसके साथ भी एएमयू ना हो। अब पहले अगर एएमयू था, कंसेप्ट को समझिए, अगर एएमयू हो तो वो होता है आपका एटॉमिक मास हो सकता है या मॉलिक्यूलर मास हो सकता है या फार्मूला मास हो सकता है आपका या आपका हो सकता है आयनिक मास। अगर एएमयू हो, अगर इसी तरह इनके साथ ग्राम आ जाए क्या, तो ये बन जाता है आपका एटॉमिक मास नहीं रहता, अब ये बन जाता है ग्राम एटम। इस तरह ये बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल। इस तरह ये बन जाएगा ग्राम फार्मूला। और ये बन जाएगा आपका ग्राम आयन। अब इन दोनों को आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि जब एएमयू की टर्म आ जाए तो ये उसका जस्ट एटॉमिक मास होता है या फिर मॉलिक्यूलर मास होता है या फिर फार्मूला मास होता है या फिर उसका आयनिक मास होता है। अब जब उसके साथ ग्राम आ जाए तो फिर उसका ग्राम एटम बन जाता है, एटॉमिक मास नहीं रहता। अब मॉलिक्यूलर मास क्या बन जाता है, ग्राम मॉलिक्यूल बन जाता है, और फार्मूला मास जो आपका ग्राम फार्मूला बन जाता है। तो जब हम किसी भी एलिमेंट की, मॉलिक्यूल्स की, फार्मूला यूनिट्स की या आयंस की, जब हम उसको ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम फार्मूला या ग्राम आयंस लिखते हैं तो ये हमारा बन जाता है कंसेप्ट मोल का। क्या, मोल। अब ग्राम एटम अगर हो वो भी 1 मोल के बराबर होगा, मॉलिक्यूल्स हो वो भी मोल के बराबर, फार्मूला हो ये भी मोल्स, और आयंस हो ये भी आपका मोल बन जाएगा। तो जब आपके ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम फार्मूला या ग्राम आयंस लिखे हुए हो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये हमारे 1 मोल के बराबर है। जबकि एएमयू जो है उसकी जस्ट एटॉमिक मास हो सकता है या मॉलिक्यूलर मास हो सकता है या फार्मूला मास हो सकता है या आयनिक मास हो सकता है। ये डिफरेंस आपको पता लग गया। तो हम नेक्स्ट आते हैं इसके सिंपल सिंपल फार्मूलाज पर पहले। अच्छा, जो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला है वो है मोल इज इक्वल टू गिवन मास और होता है इसका मोलर मास। अब मोलर मास में एटॉमिक मास भी आ जाएगा उसी तरह, और आपका मॉलिक्यूलर मास भी आ जाएगा, फार्मूला मास भी आ जाएगा और आयनिक मास भी आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। इसकी एक मैं एग्जांपल समझा देता हूं कि आपने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। 9 ग्राम ऑफ वाटर है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, एन आपने फाइंड करना है। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता है मोल्स को। कहते हैं 9 ग्राम ऑफ वाटर है, आप इसमें से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके बताएं। तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला वही अप्लाई करना है। गिवन मैथ हमारे पास क्या है 9। अब मोलर मैथ हमें पता होगा वाटर क्या है H2O। अब इसका होता है 16 एटॉमिक मास और इसके दोनों का क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या बनेगा 18। ये 9/18 क्या हुआ 1/2 या होता है 0.5। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स सिंपलेस्ट इस तरह फाइंड करने हैं। इसका एक और फार्मूला है, नोट डाउन करते हैं के साथ। जब आपके पास उसने कोई वॉल्यूम दे रखा हो, आपको कोई वॉल्यूम दे रखा है एट एसटीपी या आरटीपी, अब उसने वॉल्यूम दिया है आपको 11.212 डेसीमीटर क्यूब है आपका वाटर। अब वो कहते हैं इसमें से कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे।
तो हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए सिंपल हमारे पास वही फार्मूला, इसका फार्मूला लिख लें, नंबर 2 फार्मूला, गिवन वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये 24 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है आपका आरटीपी पर। आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि उसने एसटीपी की बात की है या आरटीपी की बात की है। अगर एसटीपी की बात की है तो आपने मोलर वॉल्यूम में ये पुट करना है 22.414। अगर वो आपको कहता है एट आरटीपी तो आपने 24 डेसीमीटर क्यूब पुट करना है। तो हमारी जो क्वेश्चन था उसमें उसने शर्त नहीं दी थी। अगर शर्त ना दे, अगर वो ना लिखे क्वेश्चन में, तो आपने हमेशा एसटीपी कंसिडर करना है। अगर हाँ वो कंडीशन दे दे कि आरटीपी कंडीशन है तो फिर आपने 24। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11.212 डेसीमीटर क्यूब है। इसी तरह ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इससे आप ये 1/2 आ जाएगा आपका, या इसको 0.5 मोल भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह आपने आपके एक स्पीशीज दी गई हो तो आप दूसरा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मोलर मास भी आपको याद करने पड़ेंगे, मोलर वॉल्यूम भी आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका एक और थर्ड फार्मूला है, वो नोट कर लें। हम ऐसा ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ जा रहे हैं। अब तीसरा फार्मूला इसका है मोल का। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाएंगे। कहते हैं कि क्वेश्चन है कि 3.012 क्रॉस 10⁻23 में आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं वाटर के, या कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको सिंपल इसका फार्मूला बता रहा हूं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने ऊपर लिखना है और डिवाइडेड बाय करना है आपने एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस वैल्यू क्या होती है? 6.02 क्रॉस 10⁻23। अब मैंने आपको जो पीछे बात दोहराई थी कि एटॉमिक मास को हम ग्राम में लिखेंगे, ग्राम एटम बनता है। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल बनता है। ये ग्राम फार्मूला बनता है, ग्राम आयंस बनता है। तो ये 1 मोल होता है। 1 मोल सिंपली क्या होता है? 1 एवोगैड्रो नंबर होता है आपका। क्या? 1 एवोगैड्रो नंबर होता है। ये चीज याद रखिएगा। तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे तो आपसे पूछ ले कि मोल्स इसमें कितने हैं, तो आप सिंपल से फार्मूला लगाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर रखने हैं, नीचे एवोगैड्रो आपको दे भी ना तो आपको याद होना चाहिए कि 6.020 वैल्यू होती है। इसी तरह तो मैं इन तीन फार्मूलाज को रिलेट करता हूं आपस में। ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये सारा नोट डाउन कर लिया है। अब एक और जो चौथा है फार्मूला, फोर्थ फार्मूला है, आपसे एक टर्म देकर दूसरी टर्म पूछ सकता है। वो किस तरह? इसको हम कहते हैं सुपर फार्मूला। आप इसकी हेडिंग दे दें सुपर फार्मूला की। अब सुपर फार्मूला में नंबर ऑफ मोल्स n। अब हमने जो तीनों फार्मूलाज थे इनको मर्ज कर देना है, क्योंकि तीनों सारे 1 मोल के बराबर हैं। ये भी 1 मोल के बराबर है, ये भी 1 मोल के बराबर है, और ये भी 1 मोल के बराबर है। तो इसको आप रिलेट कर दें, गिवन मास ओवर मोलर मास। इसी तरह गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, और इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब इन तीन फार्मूलाज सारे 1 मोल के बराबर हैं। अब आपके क्वेश्चन देता है कि 9.8 ग्राम है आपके पास वाटर, 9.8 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स नंबर ऑफ हाउ मेनी वॉल्यूम। आपका क्वेश्चन आता है कि 9.8 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मेनी वॉल्यूम्स। तो आपको फटाफट दिमाग में याद आना चाहिए कि हमें एक चीज दी गई है, हमें गिवन में हमें जो मैथ है वो दे दिया गया है। मोलर मैथ हमें ऑलरेडी खुद पता है, तो वो हमसे पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। तो आपने फौरन से इस फार्मूला को अप्लाई करना है। किस तरह अप्लाई करना है? ये मैं रेज कर रहा हूं।
देखें, अब उसने हम दो फार्मूलाज को टच करेंगे, इन दो को, क्योंकि उसने मैथ दे दिया और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसको लिख लें मैस ओवर मोलर मैस, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब मैस उसने कितना दे दिया 9.8 ग्राम। अब इसका मोलर मैस वाटर का हमें एग्जैक्ट पता है कि ये 18 होता है। अब वॉल्यूम उसने हमें कहा कि फाइंड करना है, और मोलर वॉल्यूम जो है वो क्या है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इधर से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं कैसे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा 9.8 क्रॉस 22.414 डिवाइडेड बाय 18। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपल आपको मिल जाएगा आप इसका आंसर। तो एक टर्म देकर आपसे दूसरी पूछ सकते हैं, इसी तरह वो आपसे वॉल्यूम देकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ सकता है, इस तरह आपसे नंबर ऑफ मास देकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स देकर आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स देकर मास भी पूछ सकता है। तो आपने इन तीनों फार्मूलाज को आपस में रिलेट करना है, तो इससे एक चीज अगर आपको दी गई है तो आप दूसरी चीजों से इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये सारा नोट डाउन कर लें, मैं आपको नेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो आपके कम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं, कम्प्लेक्स नहीं, बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं। इंशाल्लाह आप ये लेक्चर लेने के बाद आपको कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। अभी तक हमने जो फार्मूला सुपर फार्मूला पढ़ा है ये बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। सुपर फार्मूला क्या था? ये कर लिया। अब हम आते हैं कि जब आपसे पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जब भी टर्म यूज हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, n इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस, इसको साथ एवोगैड्रो के मल्टीप्लाई कर देना। अब इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ ले, नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल पूछ ले, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो मैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स की तरफ आ रहा हूँ, ये सारे इजी थे। अब क्वेश्चन आता है कि 9 ग्राम ऑफ वाटर contains how many number of hydrogen atom। क्वेश्चन है 9 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। आप फटाफट इसको सॉल्व करें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। सॉल्व कर लिया तो मैं इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रिक बताऊंगा, ताकि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आपके के सारे सॉल्व हो जाए। अब ट्रिक क्या है वो नोट कीजिएगा। जब भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे, इस तरह टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ ले, क्वेश्चन में आ जाए कि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, क्वेश्चन आ जाए कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, क्वेश्चन आ जाए कि इसके अंदर कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्वेश्चन आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, क्वेश्चन आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आप इंशाल्लाह इस एक ट्रिक से सारे के सारे उसको रिप्लाई कर देंगे, उसका आंसर आप एग्जैक्ट ठीक निकाल लेंगे। तो ये ट्रिक है आपकी एन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स हो गए, साथ में करना है आपने एवोगैड्रोज नंबर है, एवोगैड्रो भी आपने लिख लिया। उसके साथ अगर क्वेश्चन पूछे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स, या हाइड्रोजन एटम्स या ऑक्सीजन एटम। अब वाटर है, वाटर, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2। अब इसके साथ इसकी एटॉमिसिटी लिख देना। उसने पूछा है हमसे कि कितने एटम्स हैं, तो n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। तो n क्या हुआ हमारा, नंबर ऑफ मोल्स हुआ। अब उसने ये ग्राम दे दिया हमें, तो इधर इसको फार्मूला में पुट करते हैं, सिंपल 9/18, एवोगैड्रो की वैल्यू पुट कर देना 6.02 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। अब उसने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछे हैं, तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। अब 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये 9 टू द 18, 18/18, ये क्रॉस हो गया, खत्म। तो ये 1 Na आ जाएगा आपका।
अब इसी तरह आपसे पूछ लेता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम पूछे तो सिंपल आपने वही 9/18 करना है, मल्टीप्लाई बाय Na। अब इसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं, जस्ट 1 एटम है, तो आपने इसको 1 एटम कर देना है, तो ये आ जाएगा 1/2 Na या फिर 0.5 Na। ठीक है, इसकी वैल्यू भी पुट करके दे सकते हैं या सिंपल आपको ऐसे भी दे सकता है। अब इसमें पूछता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स पूछे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे। अब वो हाइड्रोजन एटम ना पूछे या ऑक्सीजन एटम भी मेंशन ना करे, तो आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स में आपने इधर एटॉमिसिटी की जगह आपने 3 पुट कर देना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो पुट कीजिएगा 9/18, ये हाफ, ये आपका आ जाएगा 3/2 Na। तो आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे, हाइड्रोजन एटम पूछे, ऑक्सीजन एटम पूछे, तो आपने एटॉमिसिटी की जगह वो सारा पुट कर देना है। ओके, तो फिर नेक्स्ट आपसे पूछता है कि इसमें ये सारा नोट कर लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना ये इजी हो कि इसको नोट भी कर लें आप। अब आपसे पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं। क्या पूछता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। सेम ट्रिक आपने अप्लाई करनी है। क्या ट्रिक थी, N क्रॉस Na क्रॉस। अब एटॉमिसिटी की जगह उसने जो क्वेश्चन चेंज कर दिया, वो क्या चेंज कर दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने, उसने ये क्वेश्चन चेंज कर दिया बस। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है, ऑक्सीजन इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, तो ये वाटर की शेप होती है, तो इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं आपके, 2। तो आपने सिंपल, अगर आपको ग्राम दिया हो तो आपने ग्राम पुट कर देना है। अगर उसने लेट्स सपोज उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अगर उसने कहा है कि 11.212 डेसीमीटर क्यूब of water contains how many number of covalent bond। अब उसने कोवेलेंट बॉन्ड पूछ लिया और उसने इधर ग्राम की जगह उसने डेसीमीटर क्यूब दे दिया है। अब आपने सेम वही पुट करना है, 11.212 डेसीमीटर क्यूब ओवर। अब हमें फार्मूला का पता है कि इधर वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम होता है, तो इधर क्या पुट करेंगे, 22.414, इसके साथ एवोगैड्रो। अब इसके साथ हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स पुट करने हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड वाटर के केस में कितने होते हैं, 2, तो इसको ये पुट कर लें, आ जाएगा आपका सिंगल Na। इसकी वैल्यू भी दे देगा 6.020 10 raised to power 23। तो नंबर ऑफ एटम्स आपका क्लियर हो गया, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी आपका क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ, कर लें नोट। ओके, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने के लिए N क्रॉस Na क्रॉस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पुट कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पुट कर देंगे। ऑक्सीजन के केस में इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के केस में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ना कि ड्यूट्रियम है, ये इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। तो हमसे उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो 8 प्रोटॉन इसमें हो गए, एक इसमें 9 और एक इसमें 10, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 10, तो आपने इधर 10 पुट कर देना है। बाकी सेम वही कि अगर वो क्वेश्चन में 11.212 डेसीमीटर क्यूब दे देता है, या फिर आपको 9 ग्राम दे देता है, या फिर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे देता है, तो आपने इसको सिंपल इसी तरह पुट कर देना है। तो आपसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ ले, और नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स आपसे पूछ ले। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जो फंडामेंटल्स हैं। वैसे तो 100 से ज्यादा हैं, लेकिन जो फंडामेंटल हैं वो आपके कितने, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन।
तो मैं आपको ये फंडामेंटल वाला करा देता हूं। अब फंडामेंटल में हमने टोटल काउंट करने हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी। तो इसमें 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 16 और 8 न्यूट्रॉन, 24। 24 एक प्रोटॉन इधर, 25, 26, 27 और 28। तो आपके कितने हो गए नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स? 28। तो आपने इधर सिंपल वही फार्मूला n क्रॉस n ए, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स की जगह आपने 28 लिख देना है। इस तरह से आपके नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पूछ ले, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि ये नोट डाउन साथ करते रहें ताकि रिवीजन आपकी इजीली हो सके। आपसे पूछ लेता है कि H3PO4 के अंदर 9.8 ग्राम दे देता है, इसके 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4 contains how many number of cations। आपसे आयंस पूछ रहा है। इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4 contains how many number of anions। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल आयंस, नंबर ऑफ टोटल आयंस। ये आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर 9 आई थिंक सो। तो आपने इस फार्मूला यही अप्लाई करना है, n क्रॉस Na। अब जो भी आपसे पूछे नंबर ऑफ कैटाइंस, तो इसमें नंबर ऑफ कैटाइंस कितने हैं, पॉजिटिव आयंस कितने हैं या नेगेटिव आयंस कितने हैं। तो H3PO4 रहता है, जब ये कंप्लीट डिसोसिएट होता तो आपको देता है 3H पॉजिटिव प्लस देता है PO4 3 नेगेटिव। तो आपसे पॉजिटिव चार्ज पूछे तो ये आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपसे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन पूछे तो फिर आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आपसे नंबर ऑफ टोटल चार्ज भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ कैटाइंस एनायन के साथ नंबर ऑफ टोटल आयंस भी पूछ सकता है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हो, नंबर ऑफ आयंस हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, फंडामेंटल पार्टिकल्स हो, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपने सिंपल बेसिक ट्रिक मैंने आपको जो बताई है इसको फॉलो करना है। आपके सारे जो है मोल के कंसेप्ट के एमसीक्यूज सारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया तो हमें कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन। अल्लाह हाफिज।